Hello dear students, once again welcome in a new video. In this video we are going to discuss about the question answer of the thief story. The detailed summary I have already discussed with you. अगर आपने डिटेल समरी नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पर डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर मिल जाएगी द थीफ स्टोरी. समरी में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ईच एंड एवरीथिंग. तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि आपको अगर समरी पता रहेगी तो आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर. आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और वी आर गोइंग टू सी ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस चैप्टर and I will tell you all the things and all the type of question which are supposed to created from this chapter. ठीक है, in the board exam. One more thing I would like to tell my dear, see, आंसर को क्रैम करने की जरूरत नहीं. इफ यू नो द स्टोरी, इफ यू नो द कैरेक्टर, इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, देन यू कैन राइट एनी आंसर इन द एग्जाम. Like you people are highly worried and you people are asking to the teacher that कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीज़ें आप पूछते रहते हैं. तो इसका सिंपल आंसर है बेटा, सी दैट the simple answer is that beta, that see, if you know the story you don't have to worry about the question. आप just simply you can write each and every answer, whether it is short or long question created from the chapter, because जो question create होगा वो chapter की story पे ही create होगा. और कोई भी टीचर, कोई भी एग्जाम पेपर सेटर, whoever it is, वो जब भी पेपर सेट करेगा वो क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो आप कुछ भी पूछा जाए आपके चैप्टर से रिलेटेड आप आंसर लिखेंगे. तो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि बिफोर लर्निंग द आंसर यू मस्ट गो थ्रू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, ताकि आपको स्टोरी के बारे में सब कुछ पता रहे. और आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे यू विल सी कि आपके दिमाग में आंसर ऑटोमेटिक नेचुरली इट विल गेट क्रिएटेड इन योर माइंड. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज डू सी, एंड इफ़ यू हैव सीन देन लेट्स स्टार्ट. हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर. चलिए देखते हैं थीफ स्टोरी. एंड स्टोरी जैसे ही आपको पता है, दिस इज स्टोरी अबाउट टू पर्सन्स, अनिल एंड अ थीफ हुज नेम इज हरी. और इस स्टोरी में आपने देखा कि हाउ अनिल हु हैज गिवन शेल्टर टू दैट हरी सिंह हु इज अ थीफ एक्चुअली, and how Hari planned to cheat him. He cheated him also, he robbed the money also, but after that he returned the money. तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ क्वेश्चन. देखिए, what are Hari Singh's reactions to the perspective of receiving an education? Do they change over time? Do they change over time? अब ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बुक से लिया है. अब इसका आंसर देखिए, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू. दो चीज़ें देखिए, ये बाकी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये बुक से आपके पिकअप किया गया है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जो हरी सिंह है उसका जो रिएक्शन है एजुकेशन के प्रति उसका क्या है, और क्या ये जो आइडियोलॉजी है रिएक्शन एजुकेशन के प्रति, जैसे पहले वो सीखना चाहता है, क्या बाद में वो चेंज हो जाता है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल. और कौन सी बात है, विच पॉइंट इज दैट मेक हिम रिटर्न टू अनिल आफ्टर स्टीलिंग. वो जब चोरी कर लेता तो फिर वो वापस क्यों आ जाता है, वो कौन सी बात है. तो आंसर इसी, हरी सिंह फील्स दैट education can make his earn a lot of money in honest way. सिंपल सी बात है. जैसे ही हरी देखो, जैसे ही अनिल हरी को बोलता है कि आई विल टीच यू हाउ टू राइट योर नेम. यस बेटा, हाउ टू राइट योर नेम, हाउ टू राइट द नेम, हाउ टू राइट द नेम एंड हाउ टू राइट नेम. और जैसे अनिल कहता है कि मैं तुमको लिखना पढ़ना सिखा दूंगा, हाउ टू राइट योर नेम, और मैं तुम्हें लॉन्ग सेंटेंसेस भी लिखना सिखा दूंगा. तो हरी जिस बात को नोटिस करता है उसका बहुत इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है पढ़ना, क्योंकि हरी को पता है दैट आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, एक एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है. यस बेटा, कीप इट, कॉल मम्मा आफ्टर सम टाइम, कॉल मम्मा ना बेटा. ओके, सो हरी सिंह इस बात को जानता है. ही गिव्स वैल्यू टू द एजुकेशन ऑल्सो. सोचता है कि मैं सीख लूँ, क्योंकि उसको पता है आफ्टर लर्निंग दिस ही इज एबल टू अर्न मोर. राइट, ही इज एबल टू अर्न मोर. चलिए आगे देखते हैं. देखो, हिज prospects on receiving an education does not change. बाद में बदलता नहीं, वो चाहता है सीखना.
He feels that he can earn much more if he gets an education. He returns to Anil. और क्यों रिटर्न आ जाता है वो अनिल के पास? क्योंकि he returns to Anil because Anil trusted him, feed him, treated him well and also taught him. अनिल के पास वो वापस इसलिए चला जाता है क्योंकि अनिल ने उसको क्या किया? अनिल ने उसको शेल्टर दी, खाना दिया और अनिल ने उसे एजुकेट भी किया। ये पॉइंट थी। और उसका जो बिहेवियर था, अनिल बिहेवियर, द वे अनिल रिएक्टेड टू हिम, ये सारी बातें क्या करती हैं? इसको फोर्स करती हैं, इसको मोटिवेट करती है या इसके माइंड सेटअप में चेंज लाती है, ब्रिंग्स चेंज इन हिज माइंड सेटअप, इन हरी सिंह माइंड सेटअप, दैट ही कम बैक टू अनिल वंस अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज अनिल सी over to police? Why does not Anil the over to the police? Do you think most people do have would have done so? In what way Anil different from such employer? देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि why do Anil not hand over Hari Singh? Keep it here, Hari Singh to the police, ठीक है। और इस कंडीशन में डू यू थिंक्स मोस्ट पीपल डू वुड हैव डन सो? अगर ये घटना किसी और के साथ होती तो ये डेफिनेटली व्हाट हैंड ओवर कर देता है उसको, उस व्यक्ति को, पुलिस को। इन व्हाट वे अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर? और ये कह रहा है कि बाकी लोग से अनिल कैसे डिफरेंट है, राइट? चलिए देखते हैं आंसर। See, Anil did not hand over the thieves to the police, maybe because he knew that Hari Singh had realized his mistake. ये एक रीजन हो सकता है कि अनिल अंडरस्टूड आफ्टर स्टीलिंग ये वापस चला आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हरी had realized his mistakes, so Anil did not hand over him to the police. ये रीजन हो सकता है। सेकंड क्या, he was feeling guilty for what he had done and wanted to mend his way. And अनिल ऐसा फील करता है कि हरी is feeling for guilty and we want to change his way, right? So ये सेकंड रीजन हो सकता है कि वो अपने बदलना चाहता है अपने जीवन को। and this was the reason why he had come back and put the money back to the place. Anil wanted to give him a chance, और अनिल क्या चाहता है? उसको एक चांस देना, to become a better person, become a better person. हाँ, yes. See, no, he did not think like anybody else. और जो अनिल है वो दूसरों की तरह नहीं सोचता, ये फैक्ट है स्टोरी में। In today world would have done so, लेकिन आज के समय में क्या है, लोग ऐसा करते हैं, people used to do that. A person means थोड़ा सा भी कोई इशू हुआ वो अपने सर्वेंट को क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देंगे। कोई भी स्टीलिंग हुई, वो बेचारा इन्वॉल्व है या नहीं है, उसके बाद भी उसको हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को। या इफ़ यू सी एनी क्रिमिनल एक्टिविटी हैपन, तो पहले सब किसको कैच किया जाता है? घर में जो सर्वेंट है उनको पकड़ा जाता है, वो इन्वॉल्व हो या ना हो अदर भी। सी, इन टुडे वर्ल्ड अ थीफ इज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल, ठीक है, इवन इफ ही रियलाइज हिज मिस्टेक, इवन ही। ओके, थैंक यू रख दीजिए, कौन रख दीजिए उधर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ट्रस्ट समवन हु हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट वंस। अरे नीचे नहीं, निकल जाएगा उधर से, डोंट गो, वहाँ से कनेक्ट है, निकल जाएगा, ऊपर से कनेक्ट है, रखो नीचे, अभी बाद में कॉल करना मामा को, रुको। See, although if I feel that a person realizes his mistake, he must be given another chance to win back your trust, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला देखिए, हु डज आई रिफर इन द स्टोरी? आई जो है स्टोरी में किसका रिफर करता है? ये नरेटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बाय हरी सिंह, आई जो है वो हरी सिंह को रिफर करता है। व्हाट इज द फेयरली सक्सेसफुल हैंड? एक उसमें फ्रेज यूज किया गया, ही वाज फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है एट रॉबिंग एंड डंपिंग पीपल ऑफ देयर मनी। मतलब हरी कहता है कि आई एम एक्सपर्ट इन रॉबिंग दम पीपल देयर मनी। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हरी को क्या मिलता है अपने वर्क के लिए अनिल से? So when he asked Anil that he want to work for him, Anil clearly says that he will not be able to pay him, right? वो बोलता है कि Anil said him immediately that he was not able to pay him. The mutually decided that if the thief would be able to cook food for him, then Anil would feed him. और finally क्या डिसाइड करता है अनिल कि अगर वो खाना बना सकता है तो अनिल उसको खाना प्रोवाइड कर सकता है, प्लस शेल्टर रहने के लिए जगह। But soon Anil comes to know that he can
cannot cook. So Anil tells Hari, the thief, that he would teach him to cook. और फिर क्या होता है, पता चलता है अनिल को कि he is not able to cook. So Anil decided him to teach him to what? Cooking food. Food कैसे बनाते हैं. Teach him how to write also his name and full sentences also. Also to add number. मतलब ये सारी चीज़ें उसको कहता है कि मैं तुमको लिखना सिखाऊंगा, मैं तुमको नंबर ऐड करना सिखाऊंगा, कुकिंग सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें उसको बताता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हरी आल्सो यूज टू स्टील 1 रुपीज़ फ्रॉम द ग्रॉसरी मनी. ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं किसको? हरी को अनिल से. देखिए, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ थेफ्ट. अब थीफ को क्या सोचता है, हरी क्या सोचता है उसके बारे में, जब वो स्टीलिंग कर लेता है तो क्या सोचता है कि हाउ डिड अनिल रिएक्ट. देखो अनिल क्या बोलेगा, उससे 3 चीज़ें बोली थी. अनिल बहुत ही सैड, देखो, विल गेट वेरी सैड, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. देखो यहाँ पे लिखा है, द थीफ थॉट दैट ऑन कंसिडरिंग दैट ही हैड बीन रॉब्ड, Anil would definitely be sad, but he would be sad because of the loss of trust and not because of the loss of money. वो थीप ये सोचता है कि अनिल दुखी होगा, सैड होगा बाकी लोगों की तरह, लेकिन उसके सैडनेस में डिफरेंट होगा. बाकी लोग अपने लॉस के लिए सैड होते हैं, बट अनिल इसलिए सैड होगा क्योंकि उसने उसका जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो टूट गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट, नॉट फॉर व्हाट डज ही सेज अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड. ये इसके इसी समय ये लाइन वो बोलता है. द थीफ सेड दैट अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपॉन बीइंग रॉब्ड द ग्रेडी मैन शोड फियर. जो ग्रेडी है वो फियर शो करता है कि ऐसा ना हो कि उसका बाकी पैसा भी ना चोरी हो जाए, क्या स्टिल हो जाए, राइट. जो ग्रेडी होगा, लालची होगा, उसके साथ ऐसा होता है. द रिच मैन शोड एंगर एंड द रिच पीपल शो एंगर एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स व्हाट एवर हैड हैपेंड. और जो गरीब आदमी होगा वो यह सोचता है चलो अब शोक हो गया, शोक हो गया. ठीक है. Does Anil realize that he has been robbed? Yes. Anil को क्या पता चलता है कि he has been robbed? Yes, Anil knew this point. Probably Anil knew that he had been robbed. See, देखो, robbed because all notes were not wet and dumped from last night. और क्यों, कैसे पता चल जाता है अनिल को? क्योंकि उस जो सारे पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेट हो जाते हैं, इसलिए हमको पता चल जाता है. ये 8 पॉइंट्स देखो. बिकॉज ऑल नोट्स वर वेट एंड डम्प फ्रॉम द लास्ट नाइट एंड ही स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ एंड गेव हिम 50 रुपीज़. उसके बावजूद भी क्या करता है अनिल, उसे कुछ नहीं बोलता और उसको 50 रुपये दे देता है. टोल्ड हिम दैट फ्रॉम नाउ अनिल विल बी पेइंग हिम मनी एज सैलरी एवरी मंथ. उसके बाद कहता है कि अब उसको क्या मिलेगा, अब वो अनिल कहता है कि अब तुमको हर महीने क्यों मिलेगा, 50 रुपीज़ मिलेगा जैसा, राइट. तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए थे. ये सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. आप इसको ज़रूर देखें एंड प्लीज़ डू सी द समरी. समरी जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट, ओके आई एम कमिंग, एंड आपका कंसेप्ट क्लियर हो. इसके लिए आप स्टोरी को देखें, देन इस क्वेश्चन आंसर कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप watching, keep learning. Goodbye and good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.